बहुत ज़्यादा कमेंट्स मेरे को इस चीज़ से रिलेटेड आए कि भाई ये जो अनबर्बाद बुक है जो कि शोभित भैया के द्वारा लिखी गई है, मैं क्या कोई और भी यूट्यूबर तुम्हें इस बुक की PDF नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो जो लास्ट में ये चीज़ें लिखी हुई है ना, लेट मी रीड इट फॉर यू गाइज। ऑनेस्टली मैं बताऊँ तुम्हें ये बुक एक्चुअली पढ़नी चाहिए, क्योंकि क्या होता सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द प्रोलॉग। बेसिकली प्रोलॉग में उन्होंने अपना एक इंसिडेंट बताया है 3 जून 2017 का। सो बेसिकली जब उनको पता लगता है अपने फ्रेंड्स के थ्रू कि उनके आए हैं 10 सी तक, एंड जो रियल पढ़ाई है वो 11 से स्टार्ट होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी श्रेष्ठा। सो गाइज आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक वीडियो शेयर करी थी विच वॉज अबाउट रियलिटी ऑफ क्लास 11th, एंड उस वीडियो पे तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया एंड बहुत ज़्यादा कमेंट्स मेरे को इस चीज़ से रिलेटेड आए कि भाई ये जो अनबर्बाद बुक है जो कि शोभित भैया के द्वारा लिखी गई है, आप प्लीज़ इस बुक की PDF शेयर करो या फिर रिव्यू शेयर करो। लेट मी टेल यू, PDF शेयर करना इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ दिस बुक। मतलब मैं क्या कोई और भी यूट्यूबर तुम्हें इस बुक की PDF नहीं प्रोवाइड कर सकते, बिकॉज कॉपीराइट इश्यूज या फिर इट इज़ अगेंस्ट द बुक पॉलिसी, राइट। तो वी कांट गो अगेंस्ट द पॉलिसीज। सो इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं PDF तो नहीं शेयर कर रही हूँ, बट येस आई कैन डेफिनेटली शेयर माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दिस बुक। सो वही आज की हमारी वीडियो होने वाली है। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू शेयर माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दिस बुक। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर तुम वैसे पीपल हो जिन्हें बुक्स रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, देन तुम इस बुक को 1 या 2 घंटे में आराम से ख़त्म कर दोगे, क्योंकि एज यू कैन सी ये बुक ज़्यादा मोटी नहीं है, ये सिर्फ इतनी सी पतली है। एंड मेरे को खुद ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इस बुक को पढ़ने में, 1 दिन में मैंने ख़त्म कर दी थी। मतलब बीच में ब्रेक्स ले लेके मैंने ये बुक पढ़ी थी बेसिकली। सो अगर तुम कंटिन्यूसली रीड करोगे तो तुम इसे 1 या 2 घंटे में आराम से फिनिश कर दोगे। एंड अगर तुम्हें मतलब ऐसे ब्रेक्स में पढ़ना है तो पूरे 1 दिन में तुम इस बुक को आराम से ख़त्म कर लोगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है ये। बेसिकली इसके अंदर सिर्फ 7 चैप्टर्स हैं, उसके बाद हॉल्स शुरू हो रहे हैं, लाइक हॉल ए, हॉल बी, हॉल सी, ऐसे करके हॉल G तक आई गेस हैं हॉल्स। ओके, सो लेट मी शेयर कि पहले तो इधर कवर पेज विच इज़ वेरी वेरी नाइस, क्वाइट अट्रैक्टिव कवर पेज। तो जो लास्ट में ये चीज़ें लिखी हुई है ना, लेट मी रीड इट फॉर यू गाइज। बेसिकली अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कहीं ना कहीं अपनी 11th या फिर अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, या फिर यू आर लैकिंग आउट ऑफ मोटिवेशन, या फिर यू आर फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड, या फिर यू आर गेटिंग लेस मार्क्स इन योर एग्जाम्स, या फिर तुम्हें अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, तो तुम्हें ये बुक पढ़नी चाहिए। बिकॉज लाइक ऑनेस्टली मैं बताऊँ तुम्हें ये बुक एक्चुअली पढ़नी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना भाई, हम यूजुअली लोगों की बात इतनी आसानी से मानते नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो जो पर्सन है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, ठीक है। तब जब सामने वाला बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है ना, तो ही हमें चीज़ें सीखने को मिलती है। सो यू शुड डेफिनेटली बाय दिस बुक। ओके, सो बेसिकली लेट मी टेल यू कि इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं। बेसिकली 7 चैप्टर्स हैं, एंड एज आई टोल्ड यू कि G तक हॉल्स हैं, G तक, ठीक है, ABCDEFG। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द प्रोलॉग। बेसिकली प्रोलॉग में उन्होंने अपना एक इंसिडेंट बताया है 3 जून 2017 का, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई जब मेरा 10th का रिजल्ट आया तो मैं किस तरह अपने पापा से बात कर रहा था, साइट वगैरह क्लैश हो रही थी, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने इस बुक के अंदर बताया है। एंड सो बेसिकली जब उनको पता लगता है अपने फ्रेंड्स के थ्रू कि उनके आए हैं 10 CGPA, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो उनको लगता है कि भाई अब तो मैं IIT क्लियर कर ही लूँगा। उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई अब तो IIT करने से मेरे को कोई नहीं रोक सकता। बट उन्होंने मेंशन किया कि दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि बच्चों को लगता है कि 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आ गए तो हम अपने किसी भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजीली क्लियर कर लेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 10th में अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो तुम अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी आराम से क्लियर कर लोगे, क्या पता तुम ना कर पाओ। सो ओवर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी रॉन्ग। तो इसलिए उन्होंने बताया कि उनकी ये पहली मिस्टेक थी कि पहली बात ओवर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर इतना नहीं रखना चाहिए। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो बात करता है कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th वर्सेस क्लास 11th। मतलब 10th तक आई मीन जैसे कि मैं बोलती हूँ ना कि बच्चों वाली पढ़ाई होती है, तो वही चीज़ उन्होंने बोली है कि काफ़ी बच्चों वाली पढ़ाई होती है 10th तक, एंड जो रियल पढ़ाई है वो 11th से स्टार्ट होती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम, तुम कोई सी भी स्ट्रीम लो, 10th 11th से जो है वो रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है। बेसिकली उन्होंने बताया कि कैसे वो हाफ ईयरली, मतलब उनके एक फ्रेंड को हाफ ईयरली में पास होने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। मतलब पास होने की भी, हाफ ईयरली में पास होने के भी लाले पड़ रहे थे। सो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ शाहरुख खान द डॉन / TCS सर। बेसिकली उनके कोई फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर थे जिनका नाम TCS था, एंड उन्होंने बताया कि क्या सही रिविजन मेथड है वो बच्चों को फॉलो करना चाहिए, नॉट जस्ट टू क्लियर IIT एग्जाम बट ऑल्सो ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मतलब अगर तुम्हें 10th का भी अपना एग्जाम क्लियर करना है तो ये रिविजन मेथड तुम्हें फॉलो करना चाहिए, या फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हें क्लियर करना है, सो यू शुड डेफिनेटली फॉलो दिस रिविजन मेथड जो कि उन्होंने इस बुक के अंदर बताई है।
अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 3 है, जिसका नाम है रक्षाबंधन। एंड बेसिकली उन्होंने शेयर करा कि कैसे वो 3 दिन की छुट्टियों पे रक्षाबंधन के लिए घर पे नहीं गए थे, वो अपने हॉस्टल में ही रह के पूरे दिन, पूरी शाम, पूरी रात पढ़ाई करते थे। उन्होंने बताया कि मैं बस 2 घंटे सोता था, बाकी 4 घंटे पढ़ाई, एंड ऐसे ही इस चीज़ को रिपीट करता था, 2 घंटे सोना 4 घंटे पढ़ाई, ऐसे करके वो सब करते थे। वो फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कि वो खाना क्या खाते थे, देन उनका कुछ द बेरोजगारी डाइट थी बेसिकली, जिसमें वो सिर्फ पार्ले जी एंड पार्ले जी वाला जो बिस्किट होता है वो, और साथ में कॉफ़ी ही कंज्यूम करते थे बस, एंड पूरा दिन बस पढ़ते रहते थे। जो हमारा चैप्टर 4 है दैट इज़ बेसिकली ज़ील पटेल, जिसमें मतलब ज़ील पटेल इज़ बेसिकली शोभित भैया के कोई दोस्त, एंड कैसे वो जो टिप्स फॉलो करते हैं। मतलब पहले उनको लगता था कि भाई डाउट्स पूछने में शर्म आ रही है या फिर डर लग रहा है डाउट्स पूछने में, तो जो उनके फ्रेंड थे वो क्या करते थे, भाई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा उस पर एक सर्कल बना दिया एंड जाके कोचिंग में सर से पूछे विदाउट एनी हेजिटेशन। बिकॉज क्या होता है ना यार, जो जैसे कि मेरे को लग रहा है कि भाई इस चीज़ में मेरे को डाउट है, मेरे साथ और भी बच्चों को लग सकता है, अगर मैं इतनी कॉन्फिडेंटली सर से या फिर मैम से पूछ लूँ कि मैम ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस बच्चे की भी हेल्प होती है। सो बेसिकली यही बताया गया है कि तुम्हें अपने डाउट्स वगैरह पूछने से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं और भी बच्चों के अंदर सेम और भी बच्चों के दिमाग के अंदर सेम डाउट हो सकता है, तो क्या पता तुम उनके भी डाउट क्लियर कर लो एंड उनकी भी तुम्हें ब्लेसिंग्स मिल जाए बेसिकली। सो हाँ, इसलिए इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अपने डाउट्स वगैरह ऑन द स्पॉट क्लियर करो। नहीं, अगर तुम नहीं कंफर्टेबल पूरे क्लास के सामने पूछने में डाउट्स, तो अकेले में जाके टीचर से पूछो, बट द थिंग इज यू हैव टू आस्क योर डाउट्स। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 5, जिसका जो टाइटल है दैट इज बेसिकली खुली विंडो। एंड लेट मी टेल यू, ये चैप्टर इज बेसिकली माय फेवरेट। लेट मी टेल यू हाउ। देखो यार, जब भी हम न्यू एसी खरीदते हैं, मतलब ये स्टोरी इसी बुक में लिखी गई है कि जब भी हम कोई न्यू एसी खरीदते हैं तो हम ऐसे पहले से चेक करते हैं ना कि यार हवा उसकी ठंडक फील हो रही है या नहीं हो रही, बट कुछ टाइम बाद क्या होता है कि हमें उसकी ठंडक फील नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे भाई, हम एसी को चेक करेंगे कि ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा, बट हम देखते हैं कि भाई हमारी कोई खिड़की खुली रह गई थी, इस वजह से एसी की हवा हमें या फिर एसी की ठंडक हमें फील नहीं हो रही थी। तो सिमिलरली जिस तरह हम बोलते हैं ना कि भाई ये रिजल्ट हमें चाहिए था, ये तो आया नहीं, ऐसा तो रिजल्ट हमारा आया नहीं, बिकॉज देयर आर सम डिस्ट्रैक्शंस विच आर पुलिंग यू बैक। सो बेसिकली तुम सोचो कि इस चीज़ के पीछे कितना बड़ा लॉजिक है कि भाई हम सोचते हैं कि भाई भगवान जी इतने हमारे परसेंटेज आ जाए, इतना आ जाए, इतना सब कुछ हो जाए, बट द थिंग इज कि हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को ही छोड़ नहीं रहे हैं, हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को ही साथ लेके चल रहे हैं, एंड देन वी आर जस्ट ब्लेमिंग आवरसेल्व्स, या फिर वी आर ब्लेमिंग गॉड कि भाई भगवान जी ऐसे मार्क्स हमारे क्यों नहीं आए, बल्कि कमी तो तुम्हारे अंदर ही थी, तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को ही नहीं छोड़ पा रहे थे। दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 5। अब जो चैप्टर 6 है उसका जो टाइटल है दैट इज बेसिकली घर की मुर्गी। तो उन्होंने बताया कि शोभित भैया की जो क्रश थी बेसिकली, सो उनके क्रश ने बोला कि भाई मैंने अपने पापा से बात करा हुआ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हमारी बातचीत नहीं हो पाती है, जस्ट बिकॉज मेरे पापा ने मेरी फ्रेंड की इंस्टा स्टोरी देख ली थी जहाँ पे हम पार्टी वगैरह कर रहे थे। सो बेसिकली क्या होता है कि हम जब तक घर में होते हैं ना, मतलब ऑल द हॉस्टल पीपल कैन ट्रूली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हम घर पे होते हैं तो हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, मतलब जितना हमारे पास होता है ना उससे बहुत ज़्यादा हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें प्रोवाइड करते हैं। वेराज जब हम हॉस्टल में जाते हैं तब हमें एक्चुअली चीज़ों की कमियां फील होती है, मतलब कैसे तुम्हें वॉशरूम तक जाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, एंड तुम्हें हर चीज़ के वेट करना पड़ता है। भाई मेस में खाना कैसा पानी वाला मिल रहा है, घर पे फुल लग्जरी वाले तरीके से खाना मिलता था। अगर कोई सब्ज़ी हमारी मनपसंद नहीं बनती थी सो हम कहते थे नहीं मम्मी हमें मैगी बना दो। सो वो सब चीज़ें जो है वो सारी लग्जरी जो है वो सिर्फ घर पर ही प्रोवाइड हो पाती है, स्कूल या फिर हॉस्टल में वो चीज़ें हमें नहीं प्रोवाइड की जाती, तो हमें फील होता है कि भाई हाँ कि घर कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो हमारे पेरेंट्स बताते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा, एज आई टोल्ड यू, इस एज, ये जो एज होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो हम इजीली अपने पेरेंट्स को ऐसे कर देते हैं कि भाई ये तो मेरा कुछ अच्छा नहीं चाहते, बल्कि उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उनके बेसिस पे हमें समझाते हैं चीज़ों को। सो हमें कभी भी ऐसे नहीं लेना चाहिए यार पेरेंट्स की बातों को कि भाई मम्मी ने तो ये बात बोल दी मेरे को बुरा लग गया। बेसिकली वो थोड़ा सा बिटर ट्रुथ बताते हैं हमें। बेसिकली वो इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाई दुनिया कैसी है, वो उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है, उनको सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो वो हमें अपनी तरफ से बेस्ट ही गाइड करते हैं। अब जो चैप्टर वाइज जो लास्ट चैप्टर होता है दैट इज़ बेसिकली बाहर के दोगले। इस चैप्टर का टाइटल है बाहर के दोगले, एंड बताते हैं शोभित भैया कि किस तरह जब वो हॉस्टल में रह के वीडियोज़ वगैरह लाइक यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह बनाते थे तो उनके और उनके रिलेटिव और उनके डैड के बीच में कन्वर्जेशन हुई थी कि भाई आपका बेटा क्या कर रहा है। तो उनके डैड ने ये रिप्लाई करा कि भाई मेरा बेटा तो हाथ से निकल गया है, पता नहीं क्या यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह बनाता है, एंड मतलब मेरी तो सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी।
सो बेसिकली ये चीज़ मतलब जो उनके डैड थे वो उनके यूट्यूब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, वो खुश थे कि भाई मेरा बच्चा जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, बट जस्ट वो अपने रिलेटिव के सामने ऐसे कहते थे बिकॉज भाई नज़र इज़ रियल, ठीक है। नज़र की वजह से वो अपने रिलेटिव से ऐसे बोलते थे कि भाई बेटा तो हाथ से निकल गया है, ये हो गया है, मेरी तो सुनता नहीं है, ऐसे करके वो अपने रिलेटिव से बात कर रहे थे। तो बेसिकली उन्होंने एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ के ऊपर बात करी, दैट इज़ कि जब भाई रिलेटिव्स जो है ना वो लोगों को बहुत इजीली जज करते हैं, मतलब जब वो बच्चा कुछ गलत कर रहा है या फिर वो अपने डाउनफॉल में चल रहा है, वो अपनी लाइफ के डाउनफॉल में चल रहा है, तो रिलेटिव्स वगैरह सब ऐसे कहते हैं भाई बेटा तो बिगड़ गया, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये तो होएगा ही नहीं इससे, वो सब बातें। बट अगर वहीं वो बच्चा जो है वो अपने स्ट्रगल से निकलकर फिर से उसका जो ग्राफ होता है लाइफ का वो ऊपर जा रहा होता है, वो एक्चुअली सक्सेसफुल बन रहा होता है, उसको वो चीज़ें मिल रही है जो उसने सोचा होता है, तो जो रिलेटिव्स होता है वो कहता है अरे हमें तो पता ही था ये बेटा ऐसा करेगा, हमें तो पता ही था ये करने वाला है, हमें तो पूरा भरोसा था अपने बच्चे के ऊपर। बेसिकली तब हम उनके अपने बच्चे बन जाते हैं, बट जब हमारी ज़िंदगी का डाउनफॉल चल रहा होता है तो वो हमें एक्चुअली सेपरेट कर देते हैं अपनी फैमिली से, सेपरेट कर देते हैं अपने रिलेटिव्स से। सो बेसिकली दिस इज़ द लॉजिक। इस चैप्टर के लास्ट में सिर्फ यही बातें की गई है कि भाई तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा तुम्हारा कोई सगा नहीं है, सब दोगले हैं, बस तुम्हारे पेरेंट्स हैं तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में, जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, बाकी सब दोगले हैं। एंड सब पर इतना इजीली भरोसा मत करो, चाहे वो तुम्हारा क्रश हो, चाहे वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो। लेट मी टेल यू, पेरेंट्स आर योर बिगेस्ट एंड योर बेस्टेस्ट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, ठीक है। तुम बाहर के किसी भी बंदे पे भरोसा करके देख लो, एक ना एक टाइम पे आके वो तुम्हें धोखा देगा एंड वो भी दोगला निकलेगा। सो इसलिए अपने पेरेंट्स को अपने बेस्ट फ्रेंड मानो। सो एज आई टोल यू कि चैप्टर वाइज ये लास्ट चैप्टर था एंड अब शुरू होते हैं हॉल। तो बेसिकली हॉल ए जो है उसका टाइटल है टेस्ट, एंड इसमें इस पूरे हॉल में ये बताया गया है कि भाई तुम अपने कोई भी टेस्ट को देते हो, जब वो तुम्हें मिलता है तब तुम उसे एनालाइज करो, बिकॉज टेस्ट एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड डेफिनेटली डू दिस, क्योंकि तभी तुम्हें अपनी मिस्टेक्स का पता चलता है। अगर तुम सिर्फ एग्जाम दे के आ रहे हो और जब तुम्हें जो अपनी मार्कशीट है या फिर अपनी जो आंसर शीट है वो देखने को मिल रही है, तो तुम उसे सिंपली बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख रहे हो एंड टीचर को रिटर्न कर रहे हो। तो यही बताया गया कि टेस्ट की एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें वो ज़रूर करनी चाहिए। अगर तुम अभी तक क्लास 10 तक नहीं करते आए तो क्लास 11 से इस चीज़ की आदत बांध लो कि तुम अपने हर टेस्ट को एनालाइज करोगे, क्योंकि भाई तभी तुम्हें अपनी मिस्टेक्स की रियलाइजेशन होगी। ओके, सो जो हमारा हॉल बी है उसका जो टाइटल है दैट इज़ बेसिकली नींद, एंड उसमें जो है शोभित भैया ने ये सब बातें करी है कि भाई बच्चों के बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं कि हम तो इतने इतने घंटे पढ़ाई करते हैं बट हमारी जो 7-8 घंटे की नींद है वो पूरी नहीं हो पाती है, या फिर हमें नींद नहीं आती है, या फिर हम बहुत ज़्यादा सो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। सो बेसिकली उसके बारे में शोभित भैया सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है कि पहली चीज़ तो तुम्हें टेबल और चेयर पर बैठ के ही अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। बेड पर जितना तुम पढ़ोगे उतना आलस तुम्हारे अंदर आएगा एंड तुम बहुत ईजीली ऐसे होगे कि भाई थोड़ी देर लेट जाता हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। नेक्स्ट जो वो चीज़ बोलते हैं वो ये है कि प्रोमोडोरो टेक्निक्स, जो भी ऐसी टेक्निक्स है स्लीपिंग से रिलेटेड, उन सब टेक्निक्स को फॉलो करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल प्रोमोडोरो टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, सिंपल है एंड मैं खुद उसे फॉलो करती हूँ। बेसिकली 25 मिनट्स पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, इससे तुम्हें नींद भी नहीं आएगी और तुम्हारी पढ़ाई भी इफेक्टिव बनेगी। थर्ड पॉइंट जो है वो इसी पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, दैट इज़ यू हैव टू टेक ब्रेक्स वाइल स्टडिंग, क्योंकि ब्रेक से मूड एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिफ्रेश हो जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ यू हैव टू ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड। भाई पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, साथ ही साथ नींद को भगाने के लिए पानी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो यू शुड ऑलवेज बी हाइड्रेटेड, अपनी बॉटल साथ में रखो पानी की एंड पानी पीते रहो, तभी तुम्हें नींद आना कम होगी और तुम्हारे जो बॉडी है फिजिकल हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सो जो हमारा हॉल सी है दैट इज़ बेसिकली स्ट्रीम सिलेक्शन, एंड आई गॉट टू नो कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो स्ट्रीम सिलेक्शन के टॉपिक को ओवर एग्जैजरेट करके समझती हूँ, बट मेरी तरह से बहुत सारे बच्चे जिनको स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। देखो यार, एज आई नो कि मतलब 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक को तो पहले से पता है कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, जो दूसरे एकदम भूले भटके से घूम रहे होते हैं ना, तो बेसिकली उनके बारे में बात की गई है इस पर्टिकुलर हॉल में। ओके, सो जो हॉल सी है वो जैसे कि मैंने बताया स्ट्रीम सिलेक्शन से रिगार्डिंग है, एंड फॉर दोज हु फील लाइक कि भाई हम कौन सी स्ट्रीम ले, अभी भी बहुत ज़्यादा भूले भटके से घूम रहे हैं, देन लेट मी टेल यू कि इसमें बताए गए हैं 2 चीज़ें। फर्स्टली यू हैव टू फॉलो योर माइंड, तुम्हें अपने इंटरेस्ट देखना है, अपने गोल्स देखने हैं, उस अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रीम को चूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ फॉलो योर हार्ट विच सेज कि भाई ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्ट्रीम सजेस्ट कर रहे हैं तुम वो लो, अगर तुम्हें वो स्ट्रीम पसंद है तो ही लो, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई किसी और के प्रेशर में आके तुम स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो।
चाहे तो वो पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है, फिर पीयर प्रेशर हो सकता है। तो उन सब चीज़ों के बेसिस पर स्ट्रीम सेलेक्ट मत करना, क्योंकि एंड में जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। साथ ही साथ फिर हमारे पास और कुछ नहीं रहता करने को, क्योंकि स्ट्रीम सिलेक्शन एज वी नो हमारा पूरा करियर जो है वो स्ट्रीम सिलेक्शन पे बेस्ड रहता है। इसलिए स्ट्रीम सिलेक्शन को काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के और आगे की चीज़ को देखकर ही चूज़ करो, एंड किसी भी तरह के प्रेशर में आके स्ट्रीम को सिलेक्ट मत करो। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट हॉल है दैट इज़ हॉल डी, विच टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप्स। बेसिकली इस पर्टिकुलर हॉल में जो शोभित भैया वो ये कहते हैं कि भाई रिलेशनशिप्स वगैरह की एक सही उम्र होनी चाहिए, उससे पहले यू हैव टू हैव अ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से तुम्हारे कैरियर में या फिर तुम्हारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब यार कभी कभार रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी निकल जाती है, कभी कभार ख़राब निकलती है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि अभी के लिए सिर्फ तुम्हारा पढ़ाई जो है वो पहला गोल होना चाहिए, उसके बाद ही किसी और चीज़ को सोचो। सबसे पहले पढ़ाई, उसके बाद दूसरी चीज़। फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से बढ़िया हम पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। सो हाँ, पढ़ाई को हमेशा अपनी टॉप प्रायोरिटी रखो। तो नेक्स्ट चीज़ है जिसके बारे में शोभित भैया डिस्कस करते हैं दैट इज़ हॉल ई, जिसका नाम है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, विच आई बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड शोभित भैया ने भी यही बताया है कि वो जैसे सिर्फ पार्ले जी एंड कॉफ़ी के उसको ही कॉफ़ी ही कंज्यूम करते थे, बाकी सब चीज़ों को वैसे समझते थे कि भाई मैस में जाना टाइम वेस्ट है, ये सब करना सब टाइम वेस्ट है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि भाई देखो, अगर तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही रहेगी तो ही तुम पढ़ पाओगे। अगर तुम इंटरनली ही बीमार से हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है एंड तुम पढ़ रहे हो, सो तो ना ही वो तुम्हें पढ़ा हुआ याद रहेगा, ना ही वो जो भी तुम पढ़ोगे वो दिमाग में बैठेगा। सो इसलिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम थोड़ी बहुत वॉकिंग कर सकते हो। भाई आई नो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्लियर करना हार्ड होता है, बट दैट डजंट मीन कि तुम पूरा टाइम उसी पे लग जाओ। भाई अपनी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दो एंड अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, दोनों में ही तुम्हें अपनी हेल्थ को जो है प्रायोरिटी बना के चलना है। पढ़ाई तो ठीक है भाई, पढ़ाई तो हमें करनी ही है, वो तो हमारा काम ही है, बट अपनी हेल्थ का ध्यान रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। सो कीपिंग योर हेल्थ इन योर माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग। हो सकता है कि तुम थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें फॉलो करो, फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के एक्सरसाइज कर ली, ये सब चीज़ें एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो इसी चीज़ के बारे में बात की है शोभित भैया ने अपने हॉल ई में, विच इज़ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ओके, सो द नेक्स्ट इज हॉल एफ, जिसमें बात की गई है 21 डेज चैलेंज स्कैम। मतलब देखो यार क्या होता है, हमने ये 21 डेज चैलेंज के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। बेसिकली इसमें करना क्या होता है भाई, 21 डेज तक अगर तुम चीज़ें करते रहोगे तो वो तुम्हारे रूटीन में ऐड हो जाएगी। बट शोभित भैया ये कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग वाले डे से ही तुम 50 किताबें लेके बैठ रहे हो एंड वो करते जा रहे हो। भाई स्टार्टिंग हमेशा कम कम चीज़ों से करो एंड देन धीरे 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 करके चीज़ों को बढ़ाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में ही 50 बुक लेके बैठ गए, पहले आधी बुक करो, पहले 1 पेज करो, 2 पेज करो, 5 पेज करो, 10 पेज करो, उसके बाद धीरे धीरे अपनी जो क्वांटिटी है वो बढ़ाओ। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में ही 50 क्वेश्चन लेके बैठ गए, फिर जब वो नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, फिर हमें रिग्रेट होता है कि भाई हम तो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए स्टार्ट करो पहले ईजी क्वेश्चन से, या फिर पहले 1-2 पेजेस करो एंड उसके बाद ही अपनी जो डोज है उसको बढ़ाओ। स्टार्टिंग में ही अगर इतनी हाई डोज रख लोगे तो तुमसे नहीं होने वाली पढ़ाई, इसलिए छोटे छोटे डोजेस में पढ़ाई करनी है। अब जो लास्ट एकदम हॉल है उसको मैं एक बारी बुक में से देख देख के तुमसे समझाती जाऊंगी। जो हॉल जी है उसका नाम है बर्स्टिंग आउट सम वियर्डली कॉमन मिथ। मतलब जो भी कॉमन मिथ्स हमारे अराउंड घूमते हैं उन सबको क्लियर करने वाले हैं इसमें। ओके, सो द नंबर 1 मिथ इज कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए 16 घंटे पढ़ना होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें 16 घंटे ही पढ़ना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जितने भी घंटे तुम पढ़ रहे हो उतने घंटे तुम पूरे ध्यान से पढ़ रहे हो, पूरे लगन से पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, तो फिर तुम्हारा पढ़ना इस काइंड ऑफ वेस्ट है। 16 घंटे सिर्फ किताब को ऐसे रख के बैठी हो, भाई वेस्ट है। तुम्हें जब तक कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है तब तक तुम्हारा जो पढ़ाई है वो बहुत अनकम्प्लीट है। द नेक्स्ट इज बोर्ड मार्क्स डजंट मैटर। बोर्ड मार्क्स कहीं ना कहीं मैटर करते हैं और कहीं कहीं नहीं मैटर करते। ठीक है, दिस इज द हाफ नॉलेज, जो कि शोभित भैया बताते हैं कि हाफ नॉलेज है। बोर्ड्स के जो मार्क्स होते हैं वो कहीं कहीं पर ज़्यादा मैटर करते हैं, कहीं कहीं पर कम मैटर करते हैं। द नेक्स्ट इज कोचिंग के बिना सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। ये तुम लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, मेरे पास रिसेंट वीडियोस में भी बहुत कमेंट आए हैं ये। सो बेसिकली यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, राइट। तुम्हें अपने आप से पूछना है कि वाई डू स्टूडेंट ज्वाइन कोचिंग क्लास। बच्चे कोचिंग क्लासेस जो है वो क्यों ज्वाइन करते हैं। एंड मतलब बेसिकली तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, टू गेट लेक्चर्स एंड क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तुम्हें लेक्चर सुनना है अपने टीचर से, लेक्चर इन द सेंस पढ़ाई वाला लेक्चर पॉजिटिव वे में। सो तुम्हें अपने टीचर से लेक्चर सुनना है, साथ ही साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, इसलिए तुम ज्वाइन करते हो कोचिंग। बट एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि भाई ये सब चीज़ें तो हमें गूगल या यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी,
और वो भी फ्री के अंदर। सो फिर भाई बच्चे इतने लाखों रुपए क्यों लगाते हैं कोचिंग क्लास के ऊपर? तो यहाँ पे शोभित भैया बताते हैं कि 3 चीज़ें बहुत मैटर करती है, मतलब कोचिंग क्लास क्यों ज़रूरी होती है। पहली बात तो फोकस रहते हो, तुम कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो पूरे टाइम, तुम कंसिस्टेंसी तुम्हारे अंदर बनी रहती है कि भाई हाँ हम कंसिस्टेंट रहते हैं, रोज़ हमें इतने बजे ट्यूशन जाना है, इतने बजे करना। तो कोचिंग से बेसिकली काइंड ऑफ तुम्हें कंसिस्टेंसी मिलती है, तुम मोर कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो। ओके, सो जो लास्ट चीज़ आती है दैट इज़ कि कोचिंग तुम्हें एक्चुअली रियलाइज़ करवाती है कि मतलब बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, बच्चे कहाँ लाए करते हैं पढ़ाई वाइज, एंड तुम कहाँ लाए करते हो। बेसिकली जो कोचिंग है वो तुम्हें रियलिटी चेक देती है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे स्टडी के स्टेटस में। ये चीज़ जो है वो कोचिंग तुम्हें रियलिटी चेक देती है बेसिकली। एंड द लास्ट मिथ इज कि टॉपर हमेशा टाइम टेबल फॉलो करता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। टॉपर्स जो है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलते हैं रादर दैन टाइम टेबल फॉलो करना। जैसे कि मैंने बता रखा है कि सुबह 6 बजे उठना, 6:30 बजे नहाना धोना, ये सब चीज़ें सिर्फ लिखने में अच्छी दिखी जाती है, बल्कि जब हम इसे फॉलो करते हैं तभी बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होती है, हम कहीं ना कहीं नहीं फॉलो कर पाते ये सब चीज़ें। सो बेसिकली कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, नॉट फॉलोइंग द टाइम टेबल। ओके, सो इसके बाद जो है ये बुक पूरी एंड हो जाती है। लास्ट में कुछ शोभित भैया ने अपनी पर्सनल बातें की होती है, वो तुम इस बुक को खरीदोगे तो ही पता चल पाएगा। सो बेसिकली ये बुक को तुम मतलब देखते रहा करो फ्रीक्वेंटली, क्योंकि ये बुक कभी कभार आती है आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, आती है आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो ऐसा वाला चक्कर चल रहा होता है इस बुक में, क्योंकि इस बुक की सप्लाई बहुत ज़्यादा है। अब देखो यार, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गया, सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। तो मैंने जैसे कि बताया कि बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो आई रियली होप कि तुम्हें इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना, एंड डू लेट मी इन द कमेंट्स कि ये मेरी पहली रिव्यू वीडियो कैसी थी। मैंने ट्राई करा है कि थोड़ी अट्रैक्टिव बने, थोड़ी एंगेजिंग बने। बाकी सब तुम कमेंट्स में बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। So yes guys, that is it for the today's video, and I hope you guys enjoyed watching today's video. If you really did so, then do not forget to like, share, comment and also do subscribe to my channel, because it really motivates me a lot to make these types of new videos. हम मिलेंगे हमारी next video में, तब तक के लिए take care and bye bye.